हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स लाइफ डियर लर्नर्स। अब नॉर्मल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आज जिस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे वो सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम में आते हैं और वो खुद में भी एक डिसऑर्डर होते हैं। आप यहाँ पे दो नेम्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। वन इज़ फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर एंड अनदर वन इज़ इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट। इन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि सिजोफ्रेनिया का एक मेजर सिम्टम है। ये जो वीडियो है हम इससे पहले सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसको आप सिजोफ्रेनिया का थर्ड पार्ट कंसीडर कर सकते हैं जिसमें अभी हम पॉजिटिव सिम्टम्स पर ही हैं, लेकिन आज हम पॉजिटिव सिम्टम्स को खत्म कर लेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि सिजोफ्रेनिया के ही अदर सिम्टम्स होंगे। तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर क्या होता है, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। बिफोर दैट आई वुड लेट यू नो कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो कंटेंट है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आप अपने एग्जामिनेशंस की बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये जो कंटेंट है वो बहुत यूज़फुल होगा। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। दिस इज अ लॉट ऑफ स्टफ विच यू कैन गेट फ्रॉम ऑल दी सोशल मीडियाज, सो जस्ट गेट इन टच विद अस थ्रू विच एवर वे यू फील लाइक। आज क्या क्या हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस वजह से होता है, और डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस वीडियो का। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट के बारे में। और इसी के साथ इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर क्या होता है। A thought disorder involves a disturbance in how thoughts are organized and expressed. इस यही थॉट डिसऑर्डर होता है जब पर्सन अपने थॉट्स को ना तो ऑर्गेनाइज कर पाता है ना ही अपने एक्सप्रेशन में ला सकता है। इट कॉजेज डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड लीड्स टू पीपल एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन अनयूजुअल वेज व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का हमारा तरीका जो होता है वो थ्रू बिहेवियर होता है। हमारे बिहेवियर में हमारे थॉट्स या तो हम अपने थॉट्स को बोलकर एक्सप्रेस करते हैं या लिखकर एक्सप्रेस करते हैं, बताकर बिहेवियर के थ्रू करते हैं, वो स्पीकिंग में ही आ जाता है। तो यहाँ पर जब प्रॉब्लम होने लगती है, जब कोई पर्सन अपने थिंकिंग लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर वीक हो जाता है, लो हो जाता है, तब हम कहते हैं उस पर्सन के अंदर फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर हो सकता है। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। एक्चुअल में ये स्पीच की फॉर्म में ज़्यादा देखा जाता है, इसीलिए इसको डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी कहते हैं। इट इज़ मार्क्ड बाय डिसरप्शन टू द स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ थॉट। डिफरेंट थॉट्स के एक्सप्रेशन के फॉर्म में, जहाँ पे थॉट्स में डिसरप्शन होता है, वहीं पर ये स्पीच प्रॉब्लम जनरेट होती है। इट इज़ वन ऑफ द की सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि सिजोफ्रेनिया का के पॉजिटिव सिम्टम में आता है। एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स। Thought disorder is one of the most difficult mental disorder to diagnose and treat. As many people exhibit symptoms of thought disorder occasionally, some people may demonstrate thought disorder only when they are tired. ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर है वो हमेशा ही सिजोफ्रेनिया का सिम्टम हो, ऑल्दो ये उसका ही सिम्टम होता है, उसमें ही देखने को मिलता है अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स। ओनली फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर कभी भी सिजोफ्रेनिया का अकेला सिम्टम नहीं हो सकता, क्योंकि सिजोफ्रेनिया एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो जब भी पर्सन की डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है, टू सम एक्सटेंट एक एबनॉर्मेलिटी की तरह से किसी भी पर्सन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। FTD यानी फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के अगर सिम्टम्स की बात करें तो व्हाइल थॉट डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम्स विद थॉट एंड लैंग्वेज, दो सिम्टम्स आर नॉट इनफ ऑन देयर ओन फॉर अ डायग्नोसिस। जब भी किसी पर्सन को हम FTD से सफ़र करता हुआ देख रहे होते हैं तो जस्ट उसके थॉट्स और लैंग्वेज पर हम नहीं जा सकते, और भी चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो FTD के सिम्टम हो सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज सच सिम्टम्स कैन ऑल्सो अकर टेम्परेली व्हेन पीपल आर ओवर स्ट्रेस्ड और ओवर टायर्ड। इसीलिए हमने कहा कि जब पर्सन टायर्ड होते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है ये सिम्टम्स अकेले भी उनको फील करने को मिले। दीज सिम्टम्स कैन बिकम इंडिकेटिव ऑफ अ थॉट डिसऑर्डर डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसी, सिवियरिटी एंड द इम्पेयरमेंट दैट दे कॉज। क्या उनकी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो हो रहे हैं, इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं, उसकी डिग्री से भी हम आइडिया लगा सकते हैं। सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द थॉट डिसऑर्डर कैन इंक्लूड एन इनेबिलिटी टू स्टे ऑन टॉपिक। पर्सन अपनी बात से इधर उधर हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ स्पीच, उसके पास बात करने के लिए जो अपनी कंटेंट है वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो बोल रहा है, या उसकी स्पीच बहुत प्रेशराइज्ड है। जब वो अपनी बात को कह रहा है तो हो सकता है हमें ऐसा महसूस हो कि सामने वाला किसी प्रेशर में हमसे बात कर रहा है। इनकोहेरेंस भी देखने को मिल सकता है, इलॉजिकल बातें भी पर्सन कर सकता है, और उसके जो थॉट्स हैं वो वॉन्डर करेंगे, मतलब पर्सन एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इस FTD में देखने को मिलते हैं।
लेकिन इसके अलावा कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं थॉट डिसऑर्डर के जो डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, पुअर जजमेंट, चेंजेस इन मूवमेंट, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ एक्सप्रेशन एंड पैरानोया इनकी फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी हमने कहा ये जो भी आपने यहाँ पे बाद में सिम्टम्स देख रहे हैं नीचे, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, पुअर जजमेंट, ये सब कुछ सिजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है। तो उसके साथ भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं और ये जो है वो एफटीडी के सिम्टम्स बन के नजर आ सकते हैं। कॉजेज़ की अगर बात करें तो अभी भी एफटीडी का जो कोई प्रॉपर कॉज है वो नहीं पता चल पाया है। हालांकि सिजोफ्रेनिया का एक बड़ा सिम्टम होता है एफटीडी, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। तो यही माना जाता है कि सिजोफ्रेनिया जब होता है तो ये साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है। मतलब एक तो ये सिम्टम होता ही है, अदरवाइज भी जब पर्सन को सिजोफ्रेनिया होता है तो ये जेनरेट भी हो सकता है, क्योंकि पर्सन सिजोफ्रेनिया में इतनी सारी डिफिकल्टीज के अक्रॉस आता है कि एफटीडी हो जाना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। तो इसका एक तो कॉज ये भी हो सकता है और इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत वेरी करते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिंगल अंडरलाइंग कॉज। रिसर्चर्स आर स्टिल डिबेटिंग अबाउट व्हाट माइट लीड टू द सिम्टम्स ऑफ थॉट डिसऑर्डर। सम बिलीव इट माइट बी कॉज्ड बाय चेंजेस इन लैंग्वेज रिलेटेड पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम की तरफ चले जाते हैं तो जब भी ब्रेन में जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जब वो वर्क नहीं करते हैं, जो कि लैंग्वेज रिलेटेड पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, तब हो सकता है कि तब भी ये प्रॉब्लम अराइज हो जाए। तो ये भी एक कॉज हो सकता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले अलोगिया आता है। पीपल विद अलोगिया ऑल्सो नोन एज पॉवर्टी ऑफ स्पीच गिव ब्रीफ एंड अनएलैबोरेटेड रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन। यहाँ पे बात की कमी पड़ जाती है, पर्सन अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसी को हम अलोगिया बोलते हैं। अलोगिया आप सिजोफ्रेनिया के अंदर एक नेगेटिव सिम्टम्स की तरह भी पढ़ते हैं, बट क्योंकि फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में और भी सारी चीज़ें होती हैं तो ओवरऑल फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर जो है वो एक पॉजिटिव सिम्टम में आता है। क्योंकि अलोगिया में पॉवर्टी ऑफ स्पीच रहती है तो पीपल विद दिस फॉर्म ऑफ थॉट डिसऑर्डर रेयरली स्पीक अनलेस प्रॉम्प्टेड। जब तक उनको हिंट ना मिले वो बोल नहीं पाते हैं। अलोगिया की प्रॉब्लम इन जनरल भी लोगों में देखने को काफ़ी मिलती है। जो लोग अपनी बात को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते उनके साथ अलोगिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी सिजोफ्रेनिया में रहता है। ब्लॉकिंग का मतलब हो गया कि पीपल विद थॉट ब्लॉकिंग ऑफ्टन इंटरप्ट देमसेल्व्स अब्रप्टली मिड सेंटेंस। बात के बीच में से उनके पास जो कॉन्वर्सेशन को वो चेंज कर देते हैं, टॉपिक को बदल देते हैं, यानी कि उनके जो है थॉट्स की ब्लॉकिंग हो जाती है, उनको वो बात कंटिन्यू नहीं कर मिलती है। इसीलिए ये एफटीडी का एक और टाइप होता है जिसको हम ब्लॉकिंग कहते हैं, जहाँ पे जो थॉट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, पर्सन को पता ही नहीं होता कि मुझे आगे क्या कहना है। ये भी बहुत कॉमनली एक प्रॉब्लम की तरह देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी की। पीपल विद सर्कमस्टेंशियलिटी ऑल्सो नोन एज सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग और सर्कमस्टेंशियल स्पीच ऑफ्टन इंक्लूड एक्सेसिव इरेलीवेंट डिटेल्स इन देयर स्पीच, स्पीकिंग और राइटिंग। जब वो अपनी बात कहते हैं तो उसके साथ इलॉजिकल बातें या फिर जिस बात का कोई कनेक्शन नहीं होता उस टॉपिक के साथ में उसको भी वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। दे मेंटेन देयर ओरिजिनल ट्रेन ऑफ थॉट बट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अननेसेसरी डिटेल्स। बात का जो मेन पॉइंट होता है वो तो उनका साथ में चलता है, लेकिन उसके साथ जिन टॉपिक्स को वो जोड़ने की कोशिश करते हैं वो अननेसेसरी और इरेलेवेंट होते हैं। तो इससे मालूम होता है कि पर्सन को कहीं ना कहीं एक स्पीच डिसऑर्डर हो रहा है, वो बात अपनी प्रॉपरली कह नहीं पा रहा है। क्लैंजिंग और क्लैंज एसोसिएशन। अ पर्सन विद क्लैंजिंग थॉट प्रोसेसेस मेक वर्ड चॉइसेस बेस्ड ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड रादर देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। वो जो जिस तरीके से वो फोनिक साउंड कर रहा होता है, वर्ड का जो साउंड उनको सुनाई देता है उसके बेसिस पर वो उसके मीनिंग्स निकाल लेते हैं, ना कि उसके जो एक्चुअल मीनिंग होना चाहिए वो। दे मे रिलाई ऑन यूजिंग राइम्स, ऑलिटरेशन और पन्स एंड क्रिएट सेंटेंसेस दैट डोंट मेक सेंस। क्योंकि वो रिदमिक चलते हैं, वो ऐसे लोग जो होते हैं वो रिदमिक पैटर्न काफ़ी फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको सिमिलर वर्ड्स के लिए फील होता है कि सिमिलर ही मीनिंग होगा, इस तरीके से वो कोशिश करते हैं। तो ऐसे ये भी एक प्रॉब्लम होती है जो स्पीच से एसोसिएटेड होती है। Derailment. A person with derailment talks in chains of only semi-related ideas. Their ideas often fall further and further from the topic of conversation. डिरेलमेंट में जो पर्सन की स्पीच होती है वो एक चेन की फॉर्म में चलती है। मतलब वो बातों को एक दूसरे से रेल की तरह से, बॉक्सेस होते हैं ना जुड़े रहते हैं, उसी तरीके से कनेक्ट करते हुए चलता है और एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात पे वो जंप करता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद डिरेलमेंट थॉट डिसऑर्डर माइट जंप फ्रॉम टॉकिंग अबाउट रैबिट्स टू द हेयर ऑन देयर हेड टू योर स्वेटर। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रैबिट की बात कर रहा है, फिर उसके हेयर की बात करने लगता है, फिर आपके स्वेटर पे आ गया, फिर किसी दूसरी टॉपिक पे आ गया। बात जो है वो एक दूसरे से करते करते बात चेंज हो जाती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिरेलमेंट, विच इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ एफटीडी।
डिस्ट्रैक्टेबल स्पीच, अ पर्सन विद डिस्ट्रैक्टेबल स्पीच थॉट डिसऑर्डर हैज ट्रबल मेंटेनिंग अ टॉपिक। उसको एक टॉपिक को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। जहाँ पर एक तरफ डिरेलमेंट में पर्सन टॉपिक को किसी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करता है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेबल में पर्सन शिफ्ट तो हो जाता है, दे शिफ्ट क्विकली बिटवीन टॉपिक्स एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इट इज़ कॉमनली सीन इन पीपल विद मेनिया, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत हाई हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड बिहेवियर को शो करते हैं। For example, somebody exhibiting distractible speech might abruptly ask where you got your hat mid-sentence while telling you about a recent vacation. बातों के बीच में से बातें जो है वो चेंज कर देते हैं एकदम से, और अपने जो टॉपिक होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेबल स्पीच। Neologism. This involves coining new words spontaneously. These words are meaningless and unrecognizable but incorporated into speech. न्यूलॉगिज्म में पर्सन अपनी स्पीच में अननेसेसरी इररेलेवेंट वर्ड्स को यूज़ करने लगता है, और वो उसको ऐसा फील होता है कि वो किसी तरीके से बात को मेंटेन कर रहा है, लेकिन वो जो वर्ड्स होते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, और गलत वर्ड्स का भी यूज़ पर्सन न्यूलॉगिज्म में कर लेता है। तो ये थे कुछ टाइप ऑफ एफटीडी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि कहलाता है इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट। इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें पर्सन सिचुएशन के हिसाब से बात ना करके कुछ और तरीके का इमोशनल रिस्पॉन्स दे देता है या बिहेवियरल रिस्पॉन्स दे देता है। जैसे कि किसी के चोट लगने के बारे में किसी को पता चले तो दूसरा पर्सन हंसने लगे, या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करना जो सिचुएशन को सूट नहीं करती है, इसी को बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट। इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट इज अ क्लिनिकल टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ कंडीशन वेयर वंस इमोशनल एक्शंस और डिस्प्लेज आर नॉट लॉजिकल टू अ सिचुएशन और स्टिमुलाई। यही मैंने आपको भी बताया। An effect is simply a term in the field of psychology for a subjective emotion demonstrated through someone's action. कोई भी अपने इमोशंस को सब्जेक्टिव वे में डिमॉन्स्ट्रेट करना विद द हेल्प ऑफ देयर एक्शन, यही चीज़ होती है अफेक्ट। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट इंक्लूड स्माइलिंग एट द न्यूज ऑफ अ ट्रेजेडी और रिमेनिंग अनइमोशनल ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल सिचुएशन। Often mental health professionals will look for the past shock or other psychological issue for insight into what may be causing one to manifest inappropriate effect. जो पर्सन इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट को डिस्प्ले कर रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कोई कॉज ज़रूर होगा, और वो हिस्ट्री में, वो पास्ट में जाके चेक किया जाता है। मतलब पर्सन की पास्ट की स्टोरीज जान के या उससे उसके बारे में बात करके फिगर आउट करने की कोशिश की जाती है कि कोई ट्रेजेडी तो उस पर्सन ने फेस नहीं की है जो एक इमोशनल वाली सिचुएशन में इमोशंस को इनअप्रोप्रिएट वे में रिफ्लेक्ट कर रहा है। While the expression of emotions varies among people, there are basic human signs of happiness, anger, love and sadness that transcend our individual circumstances. ये हम सभी के साथ होता है कि हम सबके लिए सिचुएशंस वेरी कर सकती है। हो सकता है एक जोक जो है मैं उसको सुनकर बहुत तेज़ हंसने लगूं और आपको लगे कि इट्स वेरी ओके, इसमें इतना ज़्यादा हंसने वाली क्या बात थी, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम सभी का रिएक्शन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता चलेगा कि किसी पर्सन के साथ ट्रेजेडी हुई है तो आई विल बी वेरी सॉरी फॉर दैट सिचुएशन एंड द सेम विल बी हैपनिंग विद यू। आप भी उसके संग वैसा ही रिएक्ट करेंगे। या फिर किसी के साथ कोई गुड न्यूज़ हुई है, कोई भी ऐसी बात है, जो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो अच्छी हुई है, तो हम उस पे बहुत थैंकफुल होंगे, हम कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम उस पर इतना रिएक्शन ज़रूर देंगे बेसिक कि वाओ दैट्स नाइस, ये बहुत अच्छा हुआ, तो एटलीस्ट इतना हम रिएक्शन देंगे। बट जो इन नॉर्मल सिचुएशन जो जनरलाइज होती है, जो सबके लिए लगभग एक ही होती हैं, उन पर भी कॉमन रिएक्शन ना देकर एक ऑकवर्ड रिएक्शन दे देते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट। For those with inappropriate affect, the emotions they express often do not accurately represent the reality of an event. This can be expressed in countless ways, but some situations are clearer indicators than others. कुछ मेजर साइन है इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट के, जैसे कि एक्सप्रेसिंग इमोशंस दैट डू नॉट फिट रियलिटी। जैसे कि किसी सिचुएशन में किसी के फ्यूनरल में जाके कोई हंस दे तो दैट वुड बी अ ऑकवर्ड सिचुएशन, राइट। अब नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स कुछ ऐसा किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स दे देना जो उस सिचुएशन पे सूट ना करता हो। डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और आउटबस्ट ऑफ एंगर विदाउट एन ऑब्वियस कॉज, बिना वजह के बहुत ज़्यादा एंगर शो कर देना, ये भी हो सकता है। मैनियक एपिसोड्स में आप भी देखते हैं जो रिएक्शंस होते हैं मैनिया के, वो ऑब्वियस होते ही नहीं है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते ही नहीं है। तो मैनियक एपिसोड्स भी इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये हमने आज की क्लास में इन दोनों डिसऑर्डर्स के बारे में बात किया, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर एंड इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट।
आई एम श्योर कि आपको वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा. अगर कोई भी डाउट है देन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अब जो नेगेटिव और साइकोमोटर सिम्टम्स है विल ट्राई टू कवर बोथ काइंड ऑफ सिम्टम्स इन वन वीडियो विच विल बी द नेक्स्ट पार्ट, सिजोफ्रेनियाज लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस होल टॉपिक. तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.